हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बेसिकली मैं जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ जो 19th को हुआ, ठीक है, 19 सितंबर, ठीक है, उसके बारे में मैं जो उसका आंसर शीट है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर शीट ऑलरेडी मेरे हाथ में आ चुका है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप यहाँ पर अपना आंसर मिला करके आप चेक कर सकते हो कि आपको कितना मार्क्स आ सकता है। ठीक है, और आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो कि नहीं हो। ठीक है, और या तो फिर आप अगले कभी एग्जाम, कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा है जो आगे एग्जाम देना चाहते हो जेपीएससी का, तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। किस तरह क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का मतलब पैटर्न होता है, ये सारा आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये है हमारा मतलब पेपर 2 जो कि आपका सीरीज ए था, इसका सीरीज ABC था। ठीक है, इसके अलावा ये पेपर 2 P2 आप देख सकते हो, तो ये पेपर 2 था। इस तरह का मतलब OMR शीट, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं डिस्कस करूंगा 1 by 1। ठीक है, तो ये था मैक्सिमम इससे 200 मार्क्स का था और 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का आपका समय है। ठीक है, आपको इस तरह का OMR शीट दिया जाएगा, मतलब ये आपका कार्बन कॉपी है, तो इस तरह का एक OMR ओरिजिनल शीट होगा, सेम इसी तरह का होगा। ठीक है, इसके ऊपर में था वो एक कार्बन कॉपी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रोल नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो बुकलेट नंबर, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, और लिखने के बाद यहाँ पे साइन वगैरह करना पड़ता है। तो ये था पेपर, ठीक है, जिसको हम मेरे पास है, और किस तरह करना है वो भी दिखाया गया है यहाँ पे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हो, मैं इसको शुरू करता हूँ क्योंकि इसमें काफी टाइम लगेगा। इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना, हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, साथ साथ उसके साथ उसका इंग्लिश भी बताऊंगा, और मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। ठीक है, मैं सारा ऑप्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा। तो अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटानागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? तो इसमें हो जाएगा थोबले उरांव। सो नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ छोटानागपुर उटानी समाज, उन्नति समाज, ओके, इन 1913 CE? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थेबले उरांव। नंबर बी इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो नंबर 2, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली? तो हो जाएगा इसका 9 अगस्त 1995। ठीक है, 9 अगस्त 1995 नंबर इज द करेक्ट आंसर। विच ईयर झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल स्वर्न इन? सॉरी, सो नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट, 9 अगस्त 1995। किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ? झारखंड हमारा है, दीकुओं को जाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड पार्टी, नंबर डी। नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच पार्टी रेज्ड द स्लोगन झारखंड अबुआ डाकू दीकू सोनुआ? ओके, झारखंड इज आवर्स एंड डेक्वाइट दीको सेल हैव टू क्वाइट। ओके, सो इन 1952 जनरल इलेक्शन, तो इसका क्या हो जाएगा, झारखंड पार्टी। नेक्स्ट है नंबर 4, हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोनोम कहा जाता है। नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द ब्राइड प्राइस अमंग द हो कम्युनिटी नोन एज? तो हो जाएगा गोनोम इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये था नंबर 4। नंबर 5, झारखंड का कौन सा त्योहार फूलों का त्योहार के रूप में जाना जाता है? ठीक है, अगर आप झारखंड से हो तो आपको पता चल जाएगा कौन सा त्योहार है। इसका सही आंसर नंबर 20 सरहुल। सरहुल को हम लोग फूलों का त्योहार के नाम से भी जानते हैं। विच फेस्टिवल ऑफ द झारखंड इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स? तो सरहुल इज द करेक्ट आंसर गाइस। ओके, डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा बिरसा उल गुलान। बिरसा उल गुलान इज द नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच मूवमेंट ऑफ डोम्बारी बुरु एसोसिएटेड विथ बिरसा उल गुलान? ओके, इसका सही आंसर होगा नंबर सी, बिरसा उल गुलान। नंबर 7, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों में कुसुम और असम आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? तो इसका कर का नाम था दलकट्टी। नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इन ब्रिटिश पीरियड a special tax was levied on the farmers of Singhbhum on rearing silk and lac on such trees as kusum and ashan. What was the tax called? तो इसका हो जाएगा सही आंसर
राइट आंसर इज दाल कट्टी, दाल कट्टी इज द करेक्ट आंसर, नंबर इज द करेक्ट आंसर। सोरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। सो सूर्य इज द करेक्ट आंसर, नंबर ए। बेरू गोसाई इज वर्शिप्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल पावर बाय शौर्या पहाड़िया? So that is number A, that is sun is the right answer, number A is the right answer। So number 9, मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो इस परंपरा को कहते हैं शोशोबोंगा, नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द स्टोरी ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द मुंडास आर पार्ट ऑफ ओरल ट्रेडिशन कॉल्ड शोशोबोंगा। ओके, सो नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं की पारंपरिक आभूषण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा पायला इज द राइट आंसर, नंबर बी। Which of the following is not the traditional ornament of women in झारखंड? तो पायला इज द राइट आंसर। नंबर 11, कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? तो सही आंसर हो जाएगा खेमटा और भिनुसारी। इज द राइट आंसर। What are the two? So number D is the right answer. What are the 2 forms of कर्मा डांस? तो हो जाएगा खेमता एंड भिनसुरी। So भिनसुरी, these are the 2 types of dance of कर्मा डांस। So number D is the correct answer. Number 12, झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है जो ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? तो इसका हो जाएगा सही आंसर सिमडेगा। So number B is the correct answer, सिमडेगा। Where in Jharkhand can you find Ram Rekha Dham, which is famous as place where Lord Rama visited twice during his exile? तो सिमडेगा is the correct answer, number B is the correct answer। So number 13, हो लोगों को लड़का कॉल किसने कहा? तो लड़का कॉल किसने कहा? एस आर टिकेल ने क्या कहा? ये कहा। तो नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो हु कॉल्ड द होस लड़का कॉल्स? तो एस आर टिकेल इज द करेक्ट आंसर, नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नंबर 14, मटुरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक हैं? कौन है लेखक इसका? मेनास आड़िया, नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मथुरा कहानी दैट कंटेन्स फ्लॉक स्टोरीज ऑफ मुंडास वाज रिटन बाय मेनास ओरिया। ओके, नंबर 15, किस ईसाई पादरी को रामकथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो हो जाएगा इसका फादर कामिल बुल्के। ओके, फादर कामिल बुल्के। विच क्रिश्चियन पेरिस्ट इज नोन फॉर द कमेंडेबल वर्क ऑन रामकथा? तो फादर कामिल बुल्के इज द नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नंबर 16, पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटानागपुर 1874 to 1901 के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा KS सिंह। ओके, सो नंबर इज द करेक्ट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटानागपुर 1874 to 1901? सो द राइट आंसर इज नंबर ए KS सिंह। ओके, सो नंबर 17, ओके, पुस्तक यीशु चरित चिंतामणि ईसा मसीह की जीवनी को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा? तो इसका हो जाएगा फादर पीटर शांति नवरंगी। ठीक है, नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हु रोट द बुक जीसस चरिता, ओके, चिंतामणि, ओके, बायोग्राफी ऑफ जीसस क्रिस्ट इन नागपुरी इन 1963 सी? तो फादर पीटर शांति नवरंगी। ओके, सो नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 18, 1910 ईस्वी में प्रकाशित संताल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? तो गजेटियर के लेखक कौन है? SLSO मैली। सो नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो हु इज द ऑथर ऑफ संथाल परगनास डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पब्लिश इन 1910? तो LSSO मैली। सो नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 19, कांके में बिरसा विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है? तो कौन सा सही उत्तर को चिन्हित करें? तो कौन सा संकाय उपलब्ध है? तो कृषि, इसका नंबर डी वाला सही हो जाएगा, कृषि पशु चिकित्सक और वानिकी। कृषि पशु चिकित्सक और वानिकी, नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो 19, फिर से एक बार इंग्लिश में देखते हैं। द बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एट कांके हैज द फॉलोइंग फैसिलिटीज, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? तो सही आंसर हो जाएगा इसका एग्रीकल्चर, वेटनरी
वेटनरी, ओके, साइंस, वेटनरी साइंस एंड फॉरेस्ट्री, ओके। सो ये नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नंबर 20, सही उत्तर को चिन्हित करें। रांची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? UNDP और यूनेस्को, ठीक है। नंबर इज द करेक्ट आंसर, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी एट रांची वाज सेट अप इन कोलैबोरेशन विथ, तो UNDP एंड यूनेस्को। सो दिस इज द नंबर इज द करेक्ट आंसर, राइट। नंबर 21, सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है, क्या हो जाएगा? सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय। नंबर 20 द करेक्ट आंसर, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड टू सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी। नंबर 20 द करेक्ट आंसर। 22, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें, ठीक है। इसमें कौन सा सही है? सो इनमें से सही है 1, 2 एंड 3, तो इसका जो नंबर सी है ये सही हो जाएगा। इसमें से 3 सही है, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका आयोजन वर्ष 2000 में रांची में किया गया था, ये भी सही है। इसका शुभांकर छुआ था जो एक शिशु हिरन था, ये भी सही है। झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण आयोजित किए थे, ये भी सही था। नंबर सी द करेक्ट आंसर। Consider the 34th national games held in Jharkhand. So number C is the correct answer, 1, 2 and 3. Okay, it was organized in the year 2011 in Ranchi. Number 2, its mascot was Chowa, which was baby of deer. Number 3, Jharkhand had earned 33 gold in these national games. So number C is the correct answer, 22. Now 23, मिलान करें, ठीक है, कौन सा सही है? तो इससे यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए का हो जाएगा 1, जो कि अच्छा यहाँ पे है। इसका ये सही आंसर ए हो जाएगा, सॉरी यानी बी होगा। हाँ सही, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। जैसे कि बी में है ए का 4 मतलब किरण स्टेडियम जमशेदपुर, बी जो कि मैकन स्टेडियम कराची, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो कि हो जाएगा गुमला, और इंडोर स्टेडियम जो कि हो जाएगा दुमका। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द फॉलोइंग, सो नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 4, 3, 2, 1, ओके, मीन्स किरण स्टेडियम जमशेदपुर। नंबर बी दैट इज मैकन स्टेडियम रांची, दैट नेक्स्ट इज परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम दैट इज ऑन गुमला, एंड इंडोर स्टेडियम दैट इज ऑन दुमका, ओके। तो नंबर 24, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के खिलाफ पहला उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। महेंद्र सिंह धोनी प्लेड हिज फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट विच कंट्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 25, सुमेलित करें, ठीक है। तो इसमें है खिलाड़ी का नाम संबंधित खेल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी। तो 1 का 4 हो जाएगा। सिल्वानुस डुंगडुंग, जिसका सही इसका हो जाएगा 4 जो कि थे हॉकी। नंबर बी का हो जाएगा 3, सुबोलक्ष्मी जो क्रिकेट, प्रेमलता अग्रवाल जो हो जाएगा नंबर मुक्केबाजी, और अरुण मिश्र जो हो जाएगा सॉरी नॉट प्रेमलता अग्रवाल, सॉरी नंबर सी में इसका सी आंसर सही एक्चुअली में सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसे कि सिल्वानुस डुंगडुंग, तो वो उसका हो जाएगा हॉकी से है। नंबर 2 जो कि है सुबोलक्ष्मी जो कि है उसका हो जाएगा क्रिकेट हो जाएगा। प्रेमलता अग्रवाल जो कि हो जाएगा मुक्केबाजी, नहीं पर्वतारोहण, और अरुण मिश्रा जो कि हो जाएगा मुक्केबाजी। तो नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। मैच द फॉलोइंग, इसको देख लेते हैं। नेम द प्ले रिलेटेड गेम, तो सिल्वानुस डुंगडुंग, सो नंबर ए इज 4 जो कि हो जाएगा हॉकी, एंड सुबोलक्ष्मी जो नंबर बी इज 3 हो जाएगा क्रिकेट। प्रेमलता अग्रवाल नंबर सी इज 2 जो हो जाएगा माउंटेनिंग, और अरुणा मिश्रा जो नंबर डी है उसका हो जाएगा 1 बॉक्सिंग। दिस इज द नंबर सी इज द करेक्ट आंसर गाइस। नंबर 26, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2013 में हुआ था, 2013 में। When was the international cricket stadium constructed by Jharkhand State Cricket Association? So 2013, A is the correct answer, right? Next है
27 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 21। नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच सेक्शन ऑफ द CNT एक्ट टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ occupancy right of for use of land? Section 21 is the correct answer, right? तो नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने के आदेश देने की शक्ति किसमें है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। ठीक है। नंबर 20 इंग्लिश में देखते हैं। अंडर CNT एक्ट हु हैज द पावर टू अंडर फॉर सर्वे प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट? तो स्टेट गवर्नमेंट। नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट है हमारा 29 कोरकर भूमि को जाना जाता है। तो कोरकर भूमि को जाना जाता है, ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या होगा? बावला, खानवत, जाल शासन और अरियत, ये सभी, मतलब ये नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सभी के नाम जाना जाता है। कोरकर लैंड इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या हो जाएगा? बावला, खानवत, ओके, जल शासन, एरियत और ऑल ऑफ दिस, ये सारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? तो इसका हो जाएगा भुइहारी, खुट, कटीदार। तो नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लास ऑफ टिनांट्स? तो इसका हो जाएगा भुइहारी, खूंट, कटीदार। ओके, सो दिस इज द नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नागपुर काश्तकारी अधिनियम क्या गया था? तो क्या किया गया था? एक क्या गया था, कब किया गया था? नंबर बी 11 नवंबर 1908 में। ठीक, 11 नवंबर 1908 में सही आंसर हो जाएगा। CNT एक्ट वॉज इनेक्टेड ऑन 11 नवंबर 1908। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतर्गत का प्रावधान करती है? तो सही आंसर हो जाएगा नंबर सी धारा 20। विच सेक्शन ऑफ SPT एक्ट प्रोवाइड्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ रैयत राइट्स? तो सेक्शन 20। नंबर सी करेक्ट आंसर। नंबर 33 बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जा सकती। तो कितना दिन तक खेती नहीं की जा सकती? 5 साल। 5 साल तक खेती नहीं जाने से। तो नंबर सी करेक्ट आंसर। सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड लायबल टू बी सेट असाइड इफ नॉट कल्टिवेटेड विद इन 5 years। तो ये इसका सही आंसर होगा 33। 34 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रेती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर है धारा 23। विच एक्ट ऑफ SPT एक्ट टॉक्स अबाउट एक्सचेंज ऑफ रायती लैंड? तो 20 इसका हो जाएगा सेक्शन 23। नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। कहाँ दिए जाएंगे? तो फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर। बाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर ए। ऑल एप्लीकेशंस मेड अंडर द SPT एक्ट शैल बी मेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरिंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। ओके, सो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पूर्णलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। तो कहाँ करने धारा 16 है। सो नंबर इज द करेक्ट आंसर। द प्रोविजन ऑफ रिव्यू इन SPT एक्ट इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 60। ठीक है, तो ये था सही आंसर। 37 झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापना एवं पुनः बंदोबस्त संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी 1 जनवरी 2014। ओके, द राइट टू फेयर competition and transparency is in land acquisition, rehabilitation and resettlement. Jharkhand Amendment Act 2017 shall demand to have come into effect from which date? Number B is the correct answer। इसका हो जाएगा 1 जनवरी 2014 से हो जाएगा। ठीक है। 38 झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन किराया के अतिरिक्त नहीं होगा। कितना, कब नहीं होगा? ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1 महीने के किराए से। 1 महीने के किराए से। इसका नंबर इज द करेक्ट आंसर, राइट। अंडर उत्तराखंड रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 सलामी
fine or any type of sum in addition to the rent of a building shall not exceed 1 month's rent. ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा. ओके, 39 का सही आंसर देखो क्या होगा. जोजो हातू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है डैश के लिए प्रसिद्ध है. किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है. नंबर इज द करेक्ट आंसर. जोजो हातू इन वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर क्रोमाइट. नंबर इज द करेक्ट आंसर. झारखंड में यूरेनियम का भंडार मौजूद है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी. जादूगोड़ा भी हो जाएगा, नरुआ पहाड़ भी हो जाएगा और तुरामडी भी हो जाएगा. इसका सभी नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, इन झारखंड द रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम और इज अवेलेबल इन जादूगोड़ा, ओके, नरुआ पहाड़ एंड तुरामडी, ऑल ऑफ दिस. तो नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. राइट, तो ये था 41. मोतीझारा जलप्रपात डैश नदी पर है. किस नदी पर है? अजय नदी पर है. ठीक है, इसका बी वाला सही आंसर हो जाएगा. मोतीझारा वाटरफॉल इज फॉर्म्ड ऑन द रिवर अजय. तो नंबर 42. कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ से सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में डैश ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, भंडरिया. नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. राइट, रिवर कन्हर विच originates from सरगुजा of छत्तीसगढ़ enters झारखंड from dash block of गरुआ डिस्ट्रिक्ट. तो हो जाएगा इसका सही आंसर नंबर डी, भंडरिया. ओके, भंडरिया. पेपरवार अशोक सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड डैश में स्थित है. तो कहाँ हो जाएगा इसका? टंडवा. नंबर डी का करेक्ट आंसर टंडवा. पेपरवार अशोक सराधु एंड Magad are coal mines in the upper Damodar Valley in the CD block of Tandwa. Number D is the correct answer. Number 44. नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं डैश नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है. सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोयल. ठीक है, नंबर बी. नगरी विलेज इज फेमस फॉर द ओरिजिन ऑफ रिवर्स स्वर्ण रेखा एंड साउथ कोयल. सो दिस इज द B is the correct answer. Right, so B is the correct answer. Let's proceed to the next question, जो कि 45. झारखंड में बहिर्जात एवं बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है. तो क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा जैव पार्क. तो नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. इसमें भी बी हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन इन झारखंड. तो बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क. नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 46. भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र है. कितना है? सही आंसर हो जाएगा 29.62%. सो नंबर इज द करेक्ट आंसर. टोटल फॉरेस्ट कवर इन झारखंड अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 29.62% इज द करेक्ट आंसर. राइट, 47. 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष हैं. तो क्या हो जाएगा? 0.08 हेक्टेयर. नंबर इज द करेक्ट आंसर. एज पर 2019 फिगर्स पर कैपिटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन झारखंड इज 0.08 हेक्टेयर. ओके, सो नंबर इज द करेक्ट आंसर. राइट, 48. झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू सेंचुरी. तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी ऑफ झारखंड हैज गॉट द लार्जेस्ट एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर. तो पलामू सेंचुरी इज द राइट आंसर. नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नंबर 49. तो नंबर 49 इज, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 49. झारखंड औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई? तो इसका हो जाएगा 16 नीतियां, 16 नीतियां बनाई. ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 16. ठीक है, नंबर बी. हाउ मेनी पॉलिसीज द गवर्नमेंट हैज मेड टू इंश्योर द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन झारखंड? तो 16. नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए. ठीक है, तो यहाँ पे है कथनों में से कौन सही नहीं है? तो 2 और 3 सही नहीं है. नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान झारखंड देश के दूसरे रैंक में है. ये गलत है. सही नहीं मतलब गलत है. और है झारखंड का औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी. तो 2 और 3 जो है वो सही नहीं है. तो नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, तो इसमें है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो नॉट करेक्ट 2 और 3 हो जाएगा. झारखंड इज करेंटली द सेकेंड रैंक इन द कंट्री इन द टर्म्स ऑफ ease of doing business. Number 3, industrial policy of Jharkhand was formulated in 2000. Okay, so C is the correct answer. 2 and 3. So number 51.
प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 1, 2 एंड 3 सही हो जाएगा। तो इसका नंबर नहीं 1, 2, 3 एंड 4 भी होगा, सारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें सारा को मैं रीड कर देता हूँ एक बार। इस नीति की घोषणा 2009 में हुई। वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य था। वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य उन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध संशोधन अधिनियम 2008 की धारा के अंतर्गत 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया। नंबर 4 प्रत्यार्पण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक है। तो नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट रिगार्डिंग सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। ओके, नंबर 1 दिस पॉलिसी वाज अनाउंस्ड in year 2009. Number 2 to encourage left wing extremists to surrender and to provide alternative employment for the main aims of this policy. Number 3 left wing extremism means those which have been declared illegal by the state government under section 16 the Indian Crime Act 1908. Number 4 surrender is fully voluntary. So number D is the correct answer. 1, 2, 3 और 4 इसका सारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2006 में हुई थी। तो व्हेन झारक्राफ्ट स्टेबलाइज्ड, तो नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2006। 53 निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 इसका सारा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना और क्या था, वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना। इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई है। ये सारा चारों जो नंबर डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। हम कंसिडर द झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2015। ओके, तो इट्स नंबर 1 इट्स ऑब्जेक्टिव टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन के। नंबर 2 हो जाएगा प्रोवाइडिंग चीप एंड क्वालिटी गुड्स इन ग्लोबल मार्केट। नंबर 3 विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिसी झारखंड कंट्रीब्यूशन इन ऑल इंडेक्स एक्सपोर्ट्स रीच 2% बाय 2020। झारखंड एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड हैज बीन सेट अप to promote export. Okay, तो which of them is correct? तो यहाँ पे 1, 2 and 3 नंबर डी इज द करेक्ट आंसर गाइस। ओके, नंबर 54 PVTG डाकिया योजना के संबंध में कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा, मतलब नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसकी शुरुआत 2017 में हुई और नंबर 2 है यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ देम इज द करेक्ट regarding the PVTG डाकिया योजना? तो it is started in 2017. Number 2 this is food security scheme only for primitive tribes. So number C 1 and 2 is the correct answer. Okay, the next question 55 31 मार्च 2019 तक हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC जिसको हम लोग जानते हैं ने अपनी कुल भूमि से 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 655.30 एकड़ भूमि भी शामिल है और 158 एकड़ CISF को हस्तांतरित कर दी। इसमें 316.19 एकड़ जमीन लीज पर दी, जबकि 379.71 एकड़ जमीन अतिक्रमण है। मूल डीड के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है? तो इसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा 7199.51, मतलब 7999.51 एकड़ जमीन है। तो इसका सही आंसर नंबर सी हो जाएगा। इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं इसको। As of 31st March 2019, the Heavy Engineering Corporation HEC has transferred 2,691.44 acres from its total land of the government of Jharkhand
which includes 656.30 acres of land for Ranchi Smart City 2 and 158 acres to CISF. It has given 316.19 acres of land on lease, whereas 379.71 acres of its land are encouraged. How many acres of land HEC has as per the original date? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. 7199.51 इज द करेक्ट आंसर. नंबर 56 इज टाटा रॉबिन्स फ्रेजर TRF लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं ACC लिमिटेड द्वारा किया गया था. TRF की स्थापना कब हुई थी? तो 20 नवंबर 1962 को हुई थी. नंबर इज द करेक्ट आंसर. टाटा रॉबिन्स फ्रेजर TRF लिमिटेड was promoted by Tata Steel and ACC Limited. When was TRF Limited incorporated? ओके, तो इसका एज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन 20 नवंबर 1962. और 57 में क्या बोल रहा है? वित्त वर्ष 2018-2019 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट्स की कुल स्थापना क्षमता कितनी है? तो इसका हो जाएगा नंबर 20 द करेक्ट आंसर. 147.2 MW. ओके, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा. द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द DVC हाइडल पावर प्लांट्स एट द end of the financial year 2018-19 is 147.2 MB. तो 20 द करेक्ट आंसर, राइट. 58 कंपनी के नाम का झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ मिलाइए. ओके, यहाँ पे कुछ कंपनी दिया है, उसका नाम दिया, कहाँ पे है पता है, कंपनी का नाम और पता है. इसका सही आंसर हो जाएगा बी. तो हुडको जो है वन जो हो जाएगा सी में, जो अशोक नगर में है. और वेदांता लिमिटेड जो नंबर बी है, जो 2 है वो बी हो जाएगा, मतलब हरमू रांची 2. और डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड जो नंबर 3 है उसका हो जाएगा ए, मतलब बालीडी बोकारो. ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है. तो इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं. तो बी इज द करेक्ट आंसर. मैच द कंपनी नेम्स विद देयर रिस्पेक्टिव एड्रेस इन झारखंड. तो नेम द यहाँ पे हो जाएगा नेम द कंपनी एंड अच्छा एड्रेस. तो यहाँ पे हुडको हो जाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हुडको हो जाएगा. नंबर 1 का सी हो जाएगा अशोकनगर रांची 2. और बी का 2 बी ही हो जाएगा हरमू रांची वेदांता लिमिटेड हरमू रांची 2. और सी का हो जाएगा ए डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड जो कि बालीडी बोकारो 14. सो बी मतलब 58 का बी सही आंसर हो जाएगा. 59 झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति का उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी शक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन एवं तथा साझेदारी विकास. यह नीति कब बनाई गई थी? तो ये नीति कब बनाई गई थी? 2016 में बनाई थी ना, 2016 में ये नीति बनाई गई थी, राइट गाइस. तो 59 को इंग्लिश में देख लेते हैं. टू reinforce the value chain of the textile industry across the state through capital infusion, technology transfer, skill upgradation and hand holding is one of the visions of the Jharkhand textile apparel and footwear policy. When was this policy formulated? तो इसका नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016. तो इसका सही आंसर हो जाएगा. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. PVTG डाकिया योजना के तहत 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी को घर के दरवाजे तक मुफ्त दिया जाता है. ये योजना कब शुरू की गई थी? तो इसको 2017 में शुरू हुई थी. नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Total of 35 kg of food grain are provided free of cost at the doorstep to the primitive tribe population of the Jharkhand under the PVTG डाकिया योजना. When was this scheme started? तो नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 2017. 61 झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है. इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी
वित्त पोषण एजेंसी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, विश्व बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, द झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ जोहार प्रोजेक्ट एम्स टू इनहेंस द diversity household income in select farm and non-farm sectors for target beneficiaries in the project area of the Jharkhand. Which of the following is funding agency in this project? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इज द करेक्ट आंसर गाइस। 62, मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? इसमें सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना? तो अंडर दिस स्कीम ओनली 1 यूनिट कैन बी प्लांटेड इन 1 प्लेस। ओके, तो ये इसका सही आंसर था। नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मारंग गोमके जयपाल सिंह स्टेडियम प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? ठीक है, इसका हो जाएगा नंबर डी, लीडर्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी कॉलेज इज नॉट कवर्ड अंडर द रिसेंटली लॉन्च्ड मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड? तो हो जाएगा नंबर डी, लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी। नंबर 64, झारखंड के मैसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, इन अस्पतालों के परामर्श के लिए केवल 1 रुपया लिया जाता है। ठीक है, तो नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द मैसो हॉस्पिटल ऑफ झारखंड? ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ नंबर डी, ओनली 1 रुपीज इज चार्ज फॉर द कंसल्टेशन ऑफ दिस हॉस्पिटल्स। नंबर 65, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? तो इसमें हो जाएगा सही आंसर जामतारा। नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 65, which district has least 65% of geographical area under forest in झारखंड? तो हो जाएगा जामतारा। नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 66, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है? तो 4.2% है। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इन झारखंड एरिया अंडर कल्टिवेबल वेस्टलैंड परसेंट इज 4.2%, राइट। 67, स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई? तो उसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध सेंचुरी कोडरमा। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क सेंचुरी ऑफ झारखंड इज द ओल्डेस्ट टर्म्स ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट? तो हो जाएगा गौतम बुद्ध सेंचुरी कोडरमा। सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 68, झारखंड वन विभाग के हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना डैश में की है, जो प्रदर्शन प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, पेटरवार बोकारो। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड हैज एस्टेब्लिश्ड हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन पर्पजेज एट? तो हो जाएगा पेटरवार बोकारो। बी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है? तो कहाँ पर है? उत्तरी कर्णपुरा। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर झरिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट सेकंड लार्जेस्ट प्रोवन रिजर्व ऑफ कोल इन झारखंड? तो हो जाएगा नॉर्थ कर्णपुरा। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 70, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि? नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी इलाका है इसके कारण से। ठीक है, झारखंड फेयर्स पुअरली इन टर्म्स ऑफ कैनल इरिगेशन बिकॉज द एरिया इज हिली? क्योंकि यहाँ पे क्या हिली एरिया। 71, झारखंड नवीकरण संसाधन में समृद्ध है क्योंकि? क्यों है? क्योंकि बी हो जाएगा प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड इज रिच इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज एबंडेंस ऑफ वाटरफॉल्स। ठीक है। 72, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है? क्या कारण है? इसमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव
हाँ, मानवजनित गतिविधियां, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, मतलब ये सभी। नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, द ऑब्जर्व्ड क्लाइमेट चेंज इन इंडिया झारखंड इज बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोजोनिक फैक्टर्स, एनर्जी सेक्टर, ग्रीन हाउस इमिशंस, तो ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 73 झारखंड राज्य जल नीति 2011, ठीक है, ये क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा प्रतिवेदता को कम करता है, ठीक है, ये हमारा सही आंसर। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी 2011 रिड्यूसेस वैल्यू क्या है? वल्नरेबिलिटी टूवर्ड्स नेचुरल हैजार्ड। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 74 झारखंड आपदा प्रबंधन योजना, तो क्या हो जाएगा? नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजना शुरू करना, ठीक है। झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, तो नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स फॉर रिस्टोरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी। 75 इनमें से कौन सी JAPCC मतलब झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है? तो नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना, ये इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लान ऑफ झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेट सोशल फॉरेस्ट्री इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। सो नंबर डी इज द करेक्ट आंसर गाइस। नंबर 76 राज के वर्षा का दशकीय वितरण 1956 से 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें हो जाएगा नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1991 to 2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई, ठीक है। फ्रॉम decadal distribution of rainfall in the state 1956 to 2008, which of the following statement is not true? The minimum average rainfall was received during 1991 to 2000. This is the correct answer. Okay, next is 77 NAPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया, ठीक है, कौन सा? सारेकला खरसवा। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। The district that has been chosen for the Green India mission under NAPCC is Saraikela Kharsawa. Number 6 is the correct answer. Number 78 खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य को मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, आंध्र प्रदेश। नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। To minimize the impact of mining, the state government has proposed to bring legislative measures in the line with the model of which state? तो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नंबर 79 निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन का और अनुकूल योजना के समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राज्य संचालन समिति, ठीक है। नंबर 20 का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्लान? तो स्टेट, नंबर 20 का करेक्ट आंसर, स्टेट स्टीयरिंग कमेटी। JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जून 2008। 30 जून 2008 इज द करेक्ट आंसर। नेशनल प्लान ऑन कमिटी चेंज by JAPCC was released on 30 June 2008. C is the correct answer. 80 question we have completed. 81 झारखंड के लिए IPCC सीरीज SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? नंबर डी, सर्दियों एवं वर्षाकाल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगा, ठीक है। द IPCC SRES emission scenario for Jharkhand indicates that warming will be relatively greater in winter and post monsoon. Okay, number 82 शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 के अनुसार सबसे अधिक था? तो सही आंसर हो जाएगा धनबाद में। तो नंबर ए का करेक्ट आंसर।
The level of urbanization was the highest as per the Jharkhand Economic Survey 2019-2020 in the district of Jharkhand. That is number A is the correct answer. That is Dhanbad. नंबर 83, झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में से कौन सा दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, नंबर 20 का करेक्ट आंसर। झारखंड हैज बीन ऑडिट क्लीनेस्ट स्टेट इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 एंड रैंक्ड इज सेकंड। नंबर 20 का करेक्ट आंसर, राइट। झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया, वो है साहिबगंज। साहिबगंज इज द करेक्ट आंसर। ओनली डिस्ट्रिक्ट झारखंड of Jharkhand which has received a little more than the normal average limit to 1951 mm of the rainfall till 2019। तो आंसर इज साहिबगंज। तो इज द करेक्ट आंसर। झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना ओके कब लागू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त 2019। नंबर 20 द करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना इज द टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ टू प्रोवाइड वेलफेयर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ फार्मर्स इन झारखंड वाज एग्जीक्यूटेड इन अगस्त 2019। 86 झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन के एमएस किस अधिक अवधि से चलता है? तो वर्ष, तो इसका हो जाएगा वर्ष की 1 अक्टूबर से अगले वर्ष की 30 सितंबर तक। तो नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इन झारखंड खरीफ मार्केटिंग सीजन खरीफ मार्केटिंग सीजन क्या एमएस रन्स फ्रॉम विच पीरियड? तो हो जाएगा 1 अक्टूबर ऑफ अ ईयर और टू 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ओके। 87 झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित GSBA में औद्योगिक क्षेत्र में लगभग हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 PR में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 39%। ओके, 39% इज द करेक्ट आंसर, राइट। द शेयर ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द ग्रुप स्टेट वैल्यू एडेड GSBA of Jharkhand in the year 2019-2020 PR is about 39%, right? Okay, so next question है 88। भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में ₹120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी? कहाँ मंजूरी दी? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा देवघर। तो देवघर इज द करेक्ट आंसर, राइट। देवघर इसका सही आंसर हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड the setting of the plastic park at a cost of rupees 120 crores in an area of 150 crores, okay, at what? कहाँ पे है? देवघर। देवघर इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट इज मुंडा ग्राम को के धार्मिक प्रधान को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। नंबर इज द करेक्ट आंसर। द रिलीजियस हेड ऑफ द मुंडा विलेज इज कॉल्ड पाहन। ओके। 90 उस शासक का नाम बताए जिसने नागवंशी राज्य की स्थापना की, राज्य की राजधानी सुतियांबे को चुटिया स्थानांतरित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप राय। ठीक है, नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेम द रूलर हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ नागवंशी स्टेट फ्रॉम सुतियांबे टू चुटिया। तो राइट आंसर इज प्रताप राय। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नंबर 90 उस शासक का नाम बताइए जिसने नागवंशी राज्य की, अच्छा ये तो हो गया। नंबर 91 पढ़ा पंचायत के प्रमुख को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा पढ़ा राजा। ओके, नंबर इज द करेक्ट आंसर। द हेड ऑफ द पढ़ा पंचायत इज नोन एज पढ़ा राजा। नंबर इज द करेक्ट आंसर। नंबर 92 एक संथाल गांव के ग्राम प्रधान को के सहायक को कहते हैं, डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रमाणिक कहते हैं। नंबर बी द असिस्टेंट टू द विलेज हेडमैन इज इन अ संथाल विलेज इज कॉल्ड प्रमाणिक। ओके, प्रमाणिक। सो बी इज द करेक्ट आंसर, गाइस। 93 मुंडा गांव में पंचायत की बैठक डैश नाम से होती है, तो क्या नाम से होती है? अखड़ा नाम से होती है। ठीक है, द मीटिंग ऑफ पंचायत इन द मुंडा विलेज इज हेल्ड एट द प्लेस नोन एज अखरा। ओके,
94 ढोकलो शोहर प्रशासनिक व्यवस्था देश आदिवासी से संबंधित है, कौन सा हो जाएगा? खड़िया। तो नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ढोकलो शोहर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज एसोसिएटेड विद दैट ट्राइब, तो कौन सा? खरिया ट्राइब। नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 95 बिटलाहा क्या है? बिटलाहा क्या है? तो बिटलाहा इज अ काइंड ऑफ, एक प्रकार की क्या सजा है, काइंड ऑफ पनिशमेंट। बिटलाहा, व्हाट इज बिटलाहा? बिटलाहा इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट। नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सेंद्राबंसी क्या है? सेंद्राबंसी क्या है? तो क्या है? शिकार परिषद। नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज सेंद्राबंसी? तो हंटिंग काउंसिल। नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदान नहीं है? तो हो जाएगा भूमिहार। भूमिहार। नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू बीपी केसरी विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट इज नॉट कंसिडर्ड सदान? तो भूमिहार। भूमिहार इज द करेक्ट आंसर। 98 निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो बिरजिया जनजाति। नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज इंक्लूड इन द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन झारखंड? तो बिरजिया। नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, निम्नलिखित 99 निम्नलिखित में से कौन सा खेरवार आंदोलन का नेता था? तो कौन सा था खेरवार आंदोलन का नेता? इसका सही आंसर हो जाएगा भगीरथ माझी। नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ खेरवार मूवमेंट? तो भगीरथ माझी इज द करेक्ट आंसर, राइट। 100 दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइज। झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? सही आंसर हो जाएगा कार्तिक उरांव। नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनेंट personalities of from Jharkhand opposed to the conversion of tribal people Christianity under the influence of Christian missionaries? So the answer is Kartik Uram. So number B is the correct answer. So guys, finally we have completed 100 questions. Okay, so you can match the answers. आप आंसर को मैच कर सकते हो। फिर इधर रफ वर्क था, तो इस तरह हम लोग 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सो आई होप कि आप अपने आंसर को मिलाइए, ठीक है। और अगर आप आगे इन फ्यूचर अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा किस तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो काइंडली अगर अभी तक अपने चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जाकर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इस तरह का और भी कुछ एग्जाम्स का हो तो उसको मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है, ताकि आप भी प्रिपेयर हो, मैं भी प्रिपेयर हूँ, ठीक है। और आपको भी आइडिया मिले कैसा किस तरह का पेपर आता है, किस तरह क्वेश्चन आता है। सो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। बाय बाय, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।